वेलकम बैक। आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मच मास इज कन्वर्टेड, यानी हमें फाइंड क्या करना, बताओ क्या फाइंड करना भाई साहब? मास। किलोग्राम में, ग्राम में, जिसमें निकाल सके। हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे। टाइम कितना लेना तुम्हें? पर डे, 1 डे। इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड टू दिस किलो वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये तो जानते हो। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। किसकी? पावर। पावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर। तो देखिए एक रिलेशन होता है पावर का, वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। P इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क पर यूनिट टाइम। हम यहां से वर्क फाइंड कर सकते हैं, वर्क ही एनर्जी होती है। तो जो वर्क निकलेगा वो P इंटू टी होगा, और वर्क को हम चाहें देखो तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क ही तो एनर्जी होती है। पावर तुम्हें कितना गिवन है जरा देखना, 10 टू पावर 7 किलो वाट है। ध्यान से सुनना जरा। किलो मतलब पावर 3, मेगा मतलब पावर 6। बोलो जीजा मतलब, अरे भाई गीगा, गीगा को जाए जीजा को, जीजा मतलब पावर 9। बोलो, और ऐसे मतलब बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहां पर किलो की है, तो पावर में कितनी आ जाएंगी? 3। अब ये जो पावर हो गई किसमें कन्वर्ट हो गई? वॉट में। हमें किलो मेगा नहीं, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो पहला स्टेज तो पावर का कन्वर्जन। टाइम 1 डे, 1 डे मतलब 24 आवर 60 मिनट, देखो ध्यान देना, और 60 सेकेंड। ये एनर्जी आ गई, किसमें आ गई भाई साहब? अब एनर्जी कन्वर्ट हो गई जूल में। यहां तक मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। एनर्जी का मास इक्विवेलेंस रिलेशन सीखा है। मास और एनर्जी की रिश्तेदारी किसने बताई थी? बाबा आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन बाबा का रिलेशन था मास एनर्जी इक्विवेलेंस mc²। नहीं याद आ रहा क्या? बताओ ये कितनी पावर हो गई? 10। 24 इंटू 60 इंटू 60। बताओ बताओ बच्चा, इसमें कोई डाउट? हमें मास फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? तो m निकालना है, तो c² कहां जाएगा बताओ? डिवाइड में चला जाएगा। ये सब ऐसे ही लिखा रहे हैं, डिवाइड में ले आओ c²। c मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वो कितनी होती भाई साहब? 3 इंटू 10 टू पावर 8। और उसका भी स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, तो भैया 2 बार लिख लो। अब बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। क्या करना है? काट वाट डालना है। 1 पावर, 2 पावर और 10 पावर कितनी हो गई? 12। नीचे कितनी है? 16। 12 हटा दो, कितनी बचेंगी नीचे पावर जरा बताओ? ऊपर 24 और 6 इंटू 6 बचा, और पावर तुमने निकाल दी इसमें से कितनी? 16 में से 12, राइट। तो 4 पावर बच गए कि नहीं बच गए बताओ? अभी इसका और कुछ कट कर लो। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 2 जा कितना हुआ? 4। 4 इंटू 24 करो, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 और 1 9। बोलो भाई जी, बोलो भाई जी। हाँ, इसे ऐसा ही बोल दो तो लगता नहीं मैं कुछ बता रहा हूं। और नीचे पावर 4 है ना, तो डेसिमल कहां ठोकोगे बताओ? 4 डिजिट पे ठोकोगे कि नहीं ठोकोगे बताओ? या पावर में ले लो, ऐसे लिख दो 10 टू पावर -4। देखो ऐसे भी लिख सकते हो। एक डेसिमल यहां चिपका दो अगर यहां पर ऐसे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, तो पावर कितनी बचेंगी? -3। -3 हटा दो, देखो ये केजी है, ये क्या है वैसे? केजी। लेकिन अगर पावर -3 हटा दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो ये ग्राम में अगर लिखने का मन हो जाए तो क्या लिखोगे? 9.6 ग्राम। अब सोचो ये 9.6 ग्राम केवल मटेरियल यूज करता और दिन भर की एनर्जी इतनी दे देता है। कितना मटेरियल यूज किया इसने? दिस इज द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। जरा सा यूरेनियम, समझ गए? जरा सा यूरेनियम देखो पूरे दिन भर चला, 10 ग्राम भी पूरा नहीं खर्चा करा तुमने। 10 ग्राम तो समझते हो कितना छोटा होता है। एक सिक्का कॉइन ले लो तुम, 1 रुपए वाला जो गिलट वाला कॉइन आता है, वो कितना होता है? 10 ग्राम का होता है। उतना यूरेनियम दिन भर इतनी बड़ी पावर देता है, 10 टू पावर 10 वाट। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।